4 में आप सभी का स्वागत है। अभी पूर्ण सिंह जी का एक केस चल रहा था। देखिए, ओबीसी पे अत्याचार कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता रहता है। डिपार्टमेंटल अत्याचार तो होते रहते हैं। वो सुसाइड किए, इसका रीज़न था हरिओम, एक दलित का। देखे किस तरह एक सिस्टमेटिक मर्डर्स चले जो खास तौर पे नीची जातियों के लिए थे, सफाई कर्मियों के लिए थे। और ये कोई नई बात नहीं है, आप हर वर्ग में देखिए। एक टाइम चला लड़कियों के लिए, लिव इन के लिए, रेप्स, मर्डर वगैरह वगैरह चले। ये समाज में जो नई तब्दीली हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्क्स कर रहा है। थोड़ा खतरनाक सोसाइटी जरूर हुई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा, ये बड़ी बात है। इसके पहले इमरजेंसी पे अटैक हुआ, लोगों के फंडामेंटल राइट पे अटैक हुआ। एसएससी प्रोटेस्ट पे देखे आप लोग, प्रोटेस्ट करने के अधिकार से वंचित किया गया लोगों को। ये सब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है। और नया जो संसद बना है, फिर इनको नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। देश खतरे में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और उसको बचाएंगे तो देश बचेगा। लोग खतरे में नहीं है, देश इसलिए खतरे में नहीं है कि हर युग में कोई ना कोई ब्रिटिश आए, मुगल आए, तो वो अपना साम्राज्य स्थापित किए। सेम वही कंडीशन इस समय चल रहा है, और आपको सतर्क रहना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं रहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। पर्सोनल अटैक देखिए, पर्सोनल अटैक में जब उस व्यक्ति को पता है कि उसे जस्टिस नहीं मिलेगी अगर कोर्ट भी जाएंगे तो, और ऐसे अपमानित दौर में वो जिंदा रहना भी नहीं चाहते, तो वो सुसाइड कर लिए। कौन लड़ेगा ये सोचिए। कोर्ट में हम भी गए थे, एफिडेविट 20 रुपये का था, हमें पता नहीं क्यों नहीं दिए। हम एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, अदरवाइज हम 16 महीने प्रैक्टिस किए हैं। अगर आएंगे क्लाइंट्स तो हम बिल्कुल करेंगे, उनका केस क्यों नहीं हम लड़ेंगे। इन मुद्दों के एक्सपर्ट्स हैं तो हम अपनी राय क्यों नहीं देंगे। एलएलएम है, एलएलएम बहुत कम लड़कियां रहती हैं। अब आप अगर मुंह बंद करते हैं, आप अपनी ड्यूटी से गद्दारी कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए। तो जो पूर्ण कुमार जी हैं वो वाकई प्रेशराइज्ड हुए, और वो इस टाइप के माहौल में नहीं जीना चाहते थे, वो सुसाइड कर लिए। उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक अच्छी खासी वाइफ हैं। इसके पहले वो अच्छा अपनी सेवा दिए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी सेवा दिए हैं, यूं ही तो उतने बड़े पद पे गए नहीं। मीडिया में कुछ सही है, कुछ बिके हुए हैं, मनगढ़ंत स्टोरीज बना देते हैं। जैसे सुशांत मरा तो मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए सुसाइड कर दिया, डिप्रेशन में चला गया। डॉक्टरों से अगर एक बार पता किया जाए कि डिप्रेशन होता क्या है, तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली उनके पास पूरी साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं होती है। ये माइंड का जो न्यूरॉन्स का एक अलग टेक्निक होती है, उसमें निगेटिव पॉजिटिव थॉट्स को लेके जो हरासमेंट होता है, उसको ये लोग डिप्रेशन नाम दे देते हैं। फिर इतनी दवाइयाँ देते हैं कि केमिकल लोचा उनके माइंड में हो जाता है। पहले नहीं थे, पहले राजाओं के पास तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, तनाव होता था, वो सो नहीं कायदे से पाते थे, तो क्या वो डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते थे? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनको जस्टिस तो मिलनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आप दलित हैं, आप कास्ट से नहीं, आपके क्वालिटी से आपको मैच करना चाहिए, आपके फील्ड में आपके नॉलेज से करना चाहिए। आप लड़का हैं या लड़की हैं, इस भेदभाव से नहीं करना चाहिए। हम और केसेस, एक देखिए मॉब लिंचिंग, जबकि केस बन चुका है, उन सबको घेर के अरेस्ट करिए जो मॉब में थे। सीसी फुटेज होगा, चाहे गांव हो चाहे कोई हो। आप मॉब लिंचिंग के लिए, हम बहुत पहले बोले थे, मॉब लिंचिंग के लिए ईच एंड एवरी पर्सन पे आप केस प्लीट चार्ज करिए, चार्जशीट बनाइए। इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है किसी को मार के उसकी ज़िंदगी छीनने की। न जिंदगी दे सकते हैं, न उसके फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा कर सकते हैं, न उसको लीगल राइट्स दे सकते हैं, न उसको समाज में रख सकते हैं, न उसको अच्छे से खाना वस्त्र कुछ नहीं दे सकते, ज़िंदगी छीन लेते हैं। इनकी हैसियत इतनी ज़्यादा तब हो जाती है जब हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं रहते, पर्सनल हमारे अधिकार में नहीं रहता। वहशी और दरिंदे समाज से सुरक्षा हमको कानून प्रदान करता है। जब कानून काम नहीं करेगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते ना। वही बस हो रहा है, कानून में करप्शन है, जुडिशरी से लेकर एक एक स्टेप पर। नगर पालिका का वही हालत है, नगर पालिका डीएम से चलता है,
पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी वो कहते हैं मेडिकल ऑफिसर जो होता है, मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह जितने हैं, आईपीएस हैं, ये सब डीएम के अंदर काम करते हैं। अगर डीएम के अंदर ये सही से काम न करें ना तो एक डिस्ट्रिक्ट सही से चल नहीं सकता। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जानकारी आप लोगों को नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आपको पर्सनल आपके लीगल राइट्स डिस्ट्रॉय अगर किया जा रहा है तो ये तो हर डिपार्टमेंट में होगा ना। 2018 से गवर्नमेंट के लीडर्स अनपढ़ होते हैं, अब उनको वोट चाहिए होता है। पब्लिक के जितने होते हैं वॉलंटियर्स होते हैं। आप देखिएगा 18 करोड़ बीजेपी के हैं, 20 लाख कांग्रेस के हैं, हर सबके अपने बटे होते हैं। ये समाज ही में तो हैं, अब वो अपना अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। प्रॉफिट के लिए वो आपको उत्पीड़ित करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए ये मुद्दा क्यों उठा इतने दिन बाद, किस लिए उठा होगा। अयोध्या में 8 लोग जल के मर गए, ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं। आप लोग जो पढ़ने लिखे लोग हैं ना, जो चीज़ों को देखेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो करप्शन है, हुआ तो है ही, क्यों यूं ही इतना बड़ा अधिकारी कोई ऐसे तो सुसाइड करेगा नहीं। हम तो अगर हमें इन्वेस्टिगेशन को मिलता तो हम कॉल डिटेल से हमें तुरंत पता चल जाता कि उसका मैटर क्या होगा। तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में यही कहेंगे, मेरे ब्लॉग पे इसको डालेंगे। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। 6:31-32 सेकंड का ये वीडियो बन कैसे गया हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा है। बहुत ज़्यादा करप्शन है। सभी बच के रहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए, बहुत अच्छा होगा। खास तौर पे वो जिम्मेदार लीडर्स, यूथ जो हैं, वो आवारागर्दी छोड़ के अच्छा काम करें। थैंक यू। सुबह का टाइम है, अभी हम चाय पिए हैं, आगे भी काम करना।